हेलो नमस्ते, मैं सानिका वसाके। आज हम देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। संसार एक गांव। ग्लोबल विलेज का आशय। ग्लोबल विलेज यह एक अंग्रेजी शब्द है। ग्लोबल अर्थात विश्व और विश्व यानी संसार। विलेज अर्थात गांव, गांव यानी ग्राम। इसका संपूर्ण अर्थ है संसार एक गांव। आइए जानते हैं संसार एक गांव कैसे होता है। ग्लोबल विलेज हेतु ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जहां पर ग्राम के भांति संसार के प्रत्येक क्षेत्र की एवं घटनाओं को क्षण भर में जाना जा सकता है। अब संपूर्ण जगत को आधुनिक दूरसंचार से निकटतम रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के नवीन आर्थिक परिदृश्य ने सूचना क्रांति की सहायता से संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में तब्दील किया है। आज के समय में प्रौद्योगिकी के अति तीव्र विकास की वजह से सभ्यता का स्वरूप धीरे धीरे पूरी तरीके से एकीकृत होता हुआ नजर आता है और इसके बावजूद परंपरावादियों के विरोध करने व अवरोध खड़े करने के समस्त संसार एंग्लो सेक्शन रंग में रंगता जाता हुआ नजर आता है। टेलीविजन, कंप्यूटर और इंटरनेट ने एक नवीन क्रांति पैदा कर दी है। इसी के कारण दुनिया के विभिन्न समाज आज भी सही मायनों में ग्लोबल विलेज की कल्पना को साकार होते हुए देखते हैं। सभी प्रकार के यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण दूरियां समाप्त हो चुकी है। हमें इंटरनेट और टीवी माध्यम से कुछ क्षणों में ही समस्त विश्व की जानकारी एवं सूचनाएं मिल जाती हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी एक गांव में रह रहे हैं। जिस भी इंसान की जानकारी चाहिए वो हमें 2 सेकंड में इंटरनेट और एवं टीवी के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। ग्लोबल विलेज यह शब्द कनाडा के संचार सिद्धांतकार और साहित्य प्रोफेसर हबर्ट मार्शल मैक्लुहान से निकटता से जुड़ा हुआ है। 1960 तक मैक्लुहान ने वैश्विक गांव के अपनी एक अवधारणा को रेखांकित किया था, जिसके बाद लोगों ने 1970 तक इस अवधारणा को अपनाया। वैश्विक गांव की अवधारणा में सीमाओं की कोई बाधा नहीं होती। सभी समस्याएं इतनी अतरंग हो जाती है कि वो अपने आप में ही समाहित हो जाती है। ग्लोबल विलेज दुनिया भर में मीडिया प्रौद्योगिकियों के प्रसार के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के अधिक आपस में जुड़ने की घटना का वर्णन करता है। यह शब्द कनाडाई मीडिया सिद्धांतकार मार्शल मैक्लुहान ने अपनी पुस्तक द गुटेनबर्ग गैलेक्सी द मेकिंग ऑफ टाइपोग्राफिक मैन 1962 और अंडरस्टैंडिंग मीडिया 1964 में गढ़ा था। साहित्यिक विद्वान सुइमली बताते हैं कि कैसे वैश्विक गांव शब्द अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य, प्रवासन और संस्कृति द्वारा परिवर्तित वैश्विक सह अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए प्रमुख शब्द के रूप में जाना जाने लगा, जैसा कि पोल 2012 में उद्धृत किया गया था। आर्थिक पत्रकार थॉमस फ्रीडमैन की वैश्विक गांव की परिभाषा। एकल वैश्विक बाजार और गांव में एक साथ बंधी हुई दुनिया शब्द की एक और समकालीन समझ है। जैसा कि पोल 2012 में उद्धृत किया गया है, उसी तरीके से यह परिभाषा बनाई गई है। वैश्विक ग्राम ढांचे के भीतर व्यक्ति दैनिक आधार पर अपने जीवन की सूक्ष्म, मध्य और स्थूल गतिशीलता को पार करते हैं। व्यक्ति दुनिया भर में फैले नेटवर्क के जटिल समुदायों में शामिल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थापित और बनाए गए मानव द्वारा अंतर संबंधों का यह बढ़ता हुआ एक घनत्व समाज में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न कारणों से व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने की क्षमता होती है, जैसे कि उनके धर्म, राजनीति, विश्वास, व्यवसाय, पैसा आदि। संदेश प्राप्त होने का समय भी संदेश को समझने के तरीके को प्रभावित करता है, जिसके द्वारा हम एक ग्लोबल विलेज की कल्पना को साकार करते हैं। इंटरनेट, टेलीविजन के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हैं। मैक्लुहान का दृष्टिकोण यह समझने का यह एक मौलिक तरीका है जिसमें बड़े पैमाने पर दुनिया में क्या होना चाहिए और तदनुसार इसे ध्यान में रखते हुए क्या किया जाना चाहिए।
मार्शल मैकलुहान दृष्टिकोण के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश की गई परिस्थितिक सोच के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए वैश्विक गांव सभी बिंदुओं पर अधिकतम असहमति सुनिश्चित करता है।